कहानी पुराने समय से 1980 के दशक से शुरू होती है, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था चंदनपुर। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद सुरक्षित और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खतरनाक साया मंडराता रहता था, जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और बलवान था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर 5-6 दिन कोई ना कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का वातावरण था। दिन ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ ना जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा हरिया रहता था। वो पतला सा शरीर, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन हरिया बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से भयभीत तो था, मगर उसका मानना था कि इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी कई बार कहती, हरिया पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? ये सुनकर हरिया मुस्कुरा देता और कहता, शेर बलवान तो है, लेकिन अक्ल नहीं लगा पाता, और जो आदमी दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि गांव के बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही होता रहा तो गांव में कोई नहीं बचेगा। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। हम सब मिलकर शेर का सामना करते हैं। क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 12 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले, मगर बुजुर्गों ने कहा, ये भूमि हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बहुत बहस हुई, बावजूद इसके कोई परिणाम सामने नहीं आया। गांव का माहौल और खतरनाक हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद हरिया घर लौटते समय सोचने लगा, डर के कारण शेर से भाग जाना ही सही रास्ता है। अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि शक्ति से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी बेवकूफी ही उसकी सबसे बड़ी लाचारी है। अगले दिन हरिया हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वो जानता था कि आज का दिन उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में झंझनाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें झलकी और फिर गरजती आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा और, ओ लकड़हारे, ये पूरा जंगल मेरे कब्जे में है। यहाँ की हर लकड़ी और हर शिकार पर मेरा हक है। इतनी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे इलाके में कदम रखा? हरिया का दिल जोरों से धड़कने लगा था, पर उसके चेहरे पर भय की कोई झलक नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजगार के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर हैरान होकर पूछ बैठा, किस तरह का काम? हरिया ने कहा, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपके पास ला सकता हूँ। फिर आपको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस मेरी जान बख्श दीजिए। शेर ने सोचा, ये आदमी डरने वाला नहीं लगता, मगर अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने आंखें तरेरी और कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर तूने रोज मुझे शिकार लाकर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ लौटा तो तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरिया मुस्कुराकर बोला। हरिया घर लौटा तो उसकी पत्नी घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तू जंगल से सही सलामत निकल आया। सुना है शेर तुझे देख चुका है? हाँ, देखा था, पर आखिरकार उसने मेरी बात मान ली। पत्नी हैरान रह गई। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? हरिया बोला, हाँ, अगर इंसान अपनी बुद्धि से काम ले तो सब कर सकता है। अब आगे देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा।
अगले दिन हरिया के मन में एक विचार आया। अगर मैं रोज शेर को इंसानों का शिकार देता रहूं, तो गांव वाले मुझ पर शक करने लगेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी बच जाएं। उसने शेर के लिए एक मोटी तगड़ी बकरी पकड़ ली और उसे ले गया। शेर ने बकरी देखते ही आवाज लगाई। अरे वाह लकड़हारे, आज तो मजा आ गया। अब तू वाकई मेरा आदमी है। महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा ही कर रहा हूँ, पर ध्यान रहे, वास्तविक शक्ति केवल आपकी ही है। हाँ, ये जंगल मेरे ही हुक्म से चलता है। तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। हरिया मन ही मन मुस्कुराया। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड और बेवकूफी है। धीरे धीरे हरिया रोज कुछ न कुछ शेर को ले जाता, कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सुअर। शेर मजे से खाता और आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले ये देखकर चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? वो जगह जहां शेर के डर के कारण कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वहां हरिया रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग तो पीछे पीछे गए और देखा कि हरिया सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई। हरिया ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर को इंसान का स्वाद चखाने से वो हम सब के लिए खतरा बन जाए। गांव की पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले, हरिया ने विश्वासघात किया है, वही शेर को और शक्तिशाली बना रहा है। मगर तभी कुछ समझदार बुजुर्ग आगे आए और बोले, नहीं, अभी उतावला होना ठीक नहीं। क्या पता हरिया के दिमाग में कोई चालाक तरकीब चल रही हो। शाम में शेर आलस भरे स्वर में बोला, लकड़हारे, मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब चुका हूँ। अब मेरी चाहत कुछ बड़े की है, शायद कोई इंसान। हरिया थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, महाराज, इंसान को पाना सबसे कठिन है। अगर आप मुझे सुरक्षित रखने का वादा करें तो मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर की आंखों में चमक आ गई। सच कह रहे हो? अच्छा, तो फिर जल्दी से किसी इंसान की व्यवस्था करो। हरिया के मन में एक ही बात घूम रही थी। अब उस मूर्ख शेर को फंसाने का समय आ चुका है। अगले ही दिन वो हरिया गांव पहुंचा और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, गांव वालों, उसने कहा, शेर इंसानी मांस की मांग कर रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैंने उसे बता दिया है कि इस गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ। अगर वो मुझे हरा दे तो वो मुझे खा सकता है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। हर कोई ये सुनकर हैरान हो गया। क्या तू सच में पागल हो गया है हरिया? अकेले शेर का सामना करेगा? हरिया हल्के से मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, मैं ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा और यही उसकी हार का कारण बनेगा। शाम को हरिया शेर के पास गया। महाराज, उसने कहा, मैंने गांव वालों से बात की है। सबका मानना है कि इंसानों में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। यदि आपको वास्तव में इंसानी ताकत का स्वाद चखना है तो मुझे ही अपना शिकार बनाइए, पर उससे पहले मेरी ताकत की परीक्षा लेनी होगी। तू स्वयं को मेरा शिकार बनने दे रहा है? और ये परीक्षा किस तरह की होगी? हरिया ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक गहरी खाई है जहां मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु को कैद कर रखा है। वो भी मेरी ही तरह शक्तिशाली है। यदि आप उसे पराजित कर दे, तभी आप मुझे खाने के अधिकारी होंगे। सुबह का समय था। जंगल में ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट भी कम हो गई थी। हरिया अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए शेर के पास पहुंचा। शेर इधर उधर घूम रहा था और दहाड़ कर बोला, लकड़हारे, जल्दी चलो और मुझे उस ताकतवर दुश्मन से मिलवाओ। हरिया ने कहा, आइए महाराज, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़े। पेड़ ऊंचे हो रहे थे और धूप कम हो रही थी। जब वे खाई के पास पहुंचे, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। शेर गरज कर बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एक ही दहाड़ से कांप उठेगा। हरिया मन ही मन मुस्कुराया और कहा, बस थोड़ी देर और।
वे दोनों एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे सिर्फ काला पानी दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी हवा की सरसराहट और पानी की हल्की आवाज आती। हरिया की ओर इशारा करके बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरी एक ही दहाड़ से कांप उठेगा। महाराज, यही वो जगह है। नीचे पानी में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी आपके जितना ही ताकतवर है। शेर ने उत्सुकता से नीचे की ओर नजर डाली। पानी की सतह पर उसे अपनी ही छवि उभरती दिखाई दी। चमकती आंखें, ताकत से भरा विशाल शरीर और रौबदार चेहरा। उस अजनबी को देखकर शेर को लगा जैसे कोई और सामने खड़ा हो। वो गरजा और गर्व से बोला, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है और मुझे चुनौती दे रहा है। शेर ने मन ही मन सोचा। तभी पानी की सतह पर हलचल हुई और वो आकृति कांपती सी नजर आने लगी। उसे देखकर शेर और उत्तेजित हो गया। वो जोर से दहाड़ा और गुस्से में बोला, लकड़हारे, तेरा शत्रु अब मेरी पकड़ में है। देखना, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, शेर ने गुस्से से कहा। हरिया ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप उसे परास्त कर देते हैं तो पूरे जंगल में आपकी बादशाहत साबित हो जाएगी। तब आपको मुझ पर अधिकार भी होगा। शेर ने गर्व से सीना तान लिया और गरज कर बोला, मैं सबको दिखा दूंगा कि इस जंगल में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो छलांग लगाने की तैयारी में कुछ कदम पीछे हटा। उसके मजबूत पंजों से जमीन उखड़ने लगी, धूल उड़ने लगी। आंखों में क्रोध की चमक साफ दिखाई दे रही थी। हरिया ने आखिरी बार मन ही मन ईश्वर को याद किया, हे प्रभु, मेरी योजना सफल हो जाए।